हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कबीर बरा। आज मैं आप लोग के लिए न्यू ब्लू ड्रामा लव विथ बेनिफिट एपिसोड 1 इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आई हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हमें शूटिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहाँ ड्रामा का मेन दो कैरेक्टर शूटिंग करते हैं। एक का नाम प्ले होता है और दूसरा का नाम प्लूटो। फिर शूटिंग के बारे में लेकर कुछ लोगों के बीच बातें होते हैं ताकि ब्लू स्किन और बेहतर तरीके से दिखा सके। लेकिन प्ले और प्लूटो अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं कर पाते, इसलिए दोनों को 10 दिन का समय देता है ताकि अच्छे से दोनों एक कपल के तरह एक्टिंग कर पाए। और दोनों को 10 दिन के लिए एक साथ एक ही घर पर और एक ही रूम में रहने के लिए कहता है। लेकिन प्ले अकेले रहने के लिए एक रूम चूज कर लेता है और उसे देखकर प्लूटो भी एक अलग से रूम चूज कर लेता है। प्लूटो अपने कपड़े उसके रूम के अलमारी पर रखने के लिए जाते हैं। प्लूटो अपने कपड़े अलमारी पर रख रहे होते हैं, तभी प्ले उसे कहता है, यह घर बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि हमें प्राइवेट बाथरूम यूज़ करना चाहिए। फिर दोनों एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। प्लूटो कहता है, स्क्रिप्ट में तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करना चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? प्ले कहता है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या तुम ये सब कर पाओगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के पास कोई गर्लफ्रेंड होगे। क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? तभी प्लूटो उसके करीब जाकर पूछते हैं, क्या हम करीब है? मुझे तुम्हारी प्रश्न का उत्तर क्यों देना चाहिए? ऐसे कहकर प्लूटो वहाँ से चले जाते हैं और प्ले पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते? फिर दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। प्ले को कोई कॉल करके कहती है, तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहना और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं चेक करने के लिए जाऊंगी। कुछ टाइम बाद एक कॉल आते हैं जहां दोनों को एक साथ रहने के लिए कहती है। फिर दोनों एक सोफे पर बैठे होते हैं। प्ले कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। प्लूटो कहता है, हाँ। फिर दोनों अपने अपने पसंदीदा चीज़ों के बारे में कहता है। बीच में जाकर प्ले कहता है, मुझे पैंटी पहनना पसंद है। प्लूटो कहता है, मुझे इसे पहनना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ये सबसे अनकंफर्टेबल लगता है। उतने में कोई कॉलिंग बेल बजाते हैं। प्लूटो प्ले को डोर खोलने के लिए कहता है, तभी प्ले कहता है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दी। तुमने सुना तो बेहतर होगा कि तुम दरवाज़ा खोलो। प्लूटो कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा दरवाजे के करीब हो, तुम्हें दरवाज़ा खोलना चाहिए। प्ले कहता है, तुमने दरवाज़ा बंद किया था, इसीलिए तुम्हें दरवाज़ा खोलना चाहिए। फिर प्लूटो डोर खोलते हैं, जहां एक आदमी प्ले के लिए आइसक्रीम के साथ पॉप्सिकल स्टिक ले आते हैं। फिर प्ले वो सब फिश पर रखते हैं और प्लूटो पूछते हैं, क्या तुम्हें पॉप्सिकल स्टिक्स खाना इतना पसंद था? ऐसे ही उन चीज़ों के बारे में दोनों के बीच कुछ बातें होते हैं। प्ले कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने यह सब खाने के लिए ऑर्डर किया था। ऐसे कहने के बाद एक आइसक्रीम मुंह पर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से प्लूटो आवाज़ लगाते हुए कहता है, क्या हमने बात खत्म कर ली है? मतलब सोफे पर बैठकर जो बात कर रहा था दोनों साथ, उसके बारे में कहता है। प्ले कहता है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। प्लूटो नहा रहे होते हैं, तभी प्ले अचानक बाथरूम आ जाते हैं और उसे बिना कपड़े नहाते हुए देख लेते हैं और प्लूटो पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्ले पूछते हैं, नहाते समय दरवाजे बंद क्यों नहीं करते? प्लूटो कहता है, मैं भूल गया। तभी प्ले डोर बिना बंद करे वहाँ से चले जाते हैं और प्लूटो आवाज़ लगाते हुए कहता है,
तुम दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? प्ले कहता है, तुम मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद मत करना। दूसरे दिन का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ प्ले कुछ सोचकर बैठे होते हैं और वहाँ प्लूटो आते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं। उसके आवाज़ सुनकर प्ले डर जाते हैं। प्लूटो पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम एक ज़ॉम्बी की तरह दिखते हो। क्या तुम कल रात घोष के वजह से पगला गए हो? तभी प्ले सीरियस होकर कहता है, क्या तुम जानते हो कल रात मेरे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें डरावनी मूवी देखना पसंद है? तुम्हें मेरे भावना को समझना चाहिए। कल रात जब मैं सो रहा था तब मैंने एक औरत का रोते हुए आवाज़ सुना, परंतु जब मैंने डोर के पास जाकर आवाज़ सुना तब वो आवाज़ गायब हो गया था और फिर मैंने सोने के लिए अपने बेड पर चले आया। तभी फिर से मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ कह रहा था कि यदि तुम सो जाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर को धारण कर लूँगा। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ अजीब है और यहाँ ऐसे कमरे हैं जहाँ हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या तुम इसके बारे में सोचते हो? प्लूटो कहता है, क्या तुम पागल हो? ये सब बकवास बात है। कल रात मेरा अच्छा नींद आया। ऐसे कहकर प्लूटो वहाँ से चले जाते हैं। प्ले और प्लूटो को एक बॉय शूटिंग के बारे में कुछ कह रहा होता है और फिर दोनों एक साथ एक स्क्रीन शूटिंग करते हैं और जहाँ दोनों एक कपल के तरह अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। फिर दिखाए जाते हैं प्ले बैठे होते हैं और वहाँ बहन आती है और दोनों के लिए खाना खरीद कर ले आते हैं और उसे देते हैं। प्ले का मूड खराब था क्योंकि प्ले अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाया था। प्ले एक शीशा के सामने अपने फेस को देखकर कहता है, मैं अच्छे से सोया नहीं है और साथ ही साथ बहुत परेशान में हूँ। फिर प्ले अपने एक्टिंग को अच्छे करने के लिए कोशिश करता है। रात में प्ले अकेले सोने से डरते हैं और इसीलिए प्लूटो के साथ सोने के लिए डोर पर आवाज़ लगाते हैं। प्लूटो डोर खोलकर पूछते हैं, क्या हुआ? प्ले पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? प्लूटो कहता है, नहीं। क्या तुम्हारा अपना बेड नहीं है? तुम अपने बेड पर क्यों नहीं सोते? प्ले कहता है, हाँ है, लेकिन मुझे भूतों से डर लगता है। प्लूटो कहता है, मैं इन सब से नहीं डरता। प्ले कहता है, अगर तुम भूतों से नहीं डरते हो तो मेरे कमरे में सो जाओ। ऐसे कहकर उसके बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं और प्लूटो उसके साथ सो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और यदि आप लोग चाहते हो कि मैं ये और एपिसोड एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।